व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है फ्रॉम आईआईटी जेईई मेंस 2022। और हियर इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। तो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए आपको क्या है, आपको ये दिस इज द क्वेश्चन, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और आई होप आपको पता होगा कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। आपको मीन दिया गया है और उस सम ऑफ मीन दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ वेरिएंस दिया गया है 24 एंड 128 रेस्पेक्टिवली। और फिर आपको बोला गया है देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन और टू सक्सेसेस इज। ठीक है, तो here is the option. तो ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 2 raised power 32. ऑप्शन बी इज 33 डिवाइड बाय 2 raised power 29. And then comes your option C, which is 33 divided by 2 raised power 28. And then option B is equal to 33 divided by 2 raised power 27. है 2 raised power 27 है ये। तो so let us move on to the solution. अब देखिए बेटा, तो दिया क्या गया है आपको। तो आपको जो दिया गया है that is about the mean. तो मीन देखिए बेटा क्या होता है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है, आप जानते हैं मीन किसके बराबर होता है, दैट इज एनपी। तो मीन ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एनपी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं वेरिएंस, तो आपको पता है वेरिएंस, व्हाट इज वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वेरिएंस है दैट इज एनपीक्यू। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, तो इसका मतलब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है सम ऑफ मीन, sum of mean and variance, sum of mean and variance. तो mean is NP, variance is NPQ. तो this is given to be 24. ठीक है, तो ये दिया गया 24। तो call this as equation number first. और दिया गया आपको प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज NP dot NPQ. That is the product of mean with the variance. That is mean is NP, variance is NPQ. It is given to be 128. So let me call this a second. ठीक है, और हम जानते हैं जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये दी गई है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पता है दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको क्या करना है। तो तीन वेरिएबल्स हैं आपके पास, तीन अननोन्स हैं एन, पी और क्यू, और तीन इक्वेशंस दी गई है। तो आप इसको सॉल्व बेटा कर सकते हो, लेकिन अगर हम उस तरीके से इसको सॉल्व करने बैठेंगे ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम एक ट्रिक यूज करेंगे। तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं कि ये ट्रिक हमेशा काम करे ऐसे क्वेश्चंस पर, लेकिन चलिए इसके लिए हम देखें क्या ये ट्रिक काम करेगा कि नहीं। तो मान लीजिए कि आप हम ये ट्रिक यूज करेंगे कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप मान लीजिए कि आपको जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करेंगे। अगर ये कंडीशन हम लेंगे यहीं से, तो जब भी आपको निकालना होगा ना, जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स तो पता नहीं है, तो हम नंबर ऑफ ट्रायल्स ढूंढना चाहते हैं। तो इस ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बराबर मानेंगे और उसको मानेंगे 1/2 के बराबर। ठीक है, तो फिर हम देखेंगे अगर इन कंडीशन उसको सेटिस्फाई करेगा तो फिर जो ये हमने ये यहाँ पर एजम्पशन की थी ये करेक्ट थी। ठीक है, तो अगर हम P को माने Q के बराबर और उसको माने 1/2 के बराबर, तो सो व्हाट कैन यू से फ्रॉम फर्स्ट। तो सो फ्रॉम फर्स्ट, जरा फर्स्ट से देखिए क्या आपको आएगा। तो फर्स्ट से आपको मिलेगा n/2 प्लस n/4 दैट विल बी इक्वल टू 24। तो इसका मतलब जब आप n का वैल्यू निकालोगे दैट इज इक्वल टू 4n प्लस दिस इज 4n प्लस 2n दैट इज 6n और यहां पर आपको आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो बेटा इसका मतलब आपको क्या आएगा, तो आपको जो n आएगा यहाँ पर दैट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इंप्लाई जो आपका n आएगा दैट विल बी इक्वल टू 32। तो जो आपका n आएगा दैट इज 32। लेकिन अब हम देखेंगे क्या ये ट्रू है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर ये तीनों कंडीशन देखो, p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/2, हमने यहीं से एजम्पशन की और हमने फर्स्ट से n का वैल्यू निकाला। अगर इस कंडीशन सेकंड को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन की थी p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1/2 दैट इज करेक्ट। ठीक है, फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड से देखिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 33 इंटू 1/2 इंटू 32 इंटू 1/2 1/4। जरा देखिए अगर ये 128 के बराबर आया ना तो इसका मतलब ये बराबर है, दिस इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, जरा देखिए बेटा तो क्या निकलेगा आपको, तो दिस 2 1 आर
2 1 2 3 that is 2 16 and this is 4 1 hour, this is 4 8 hour, 8 6 is equal to 48 तो 8 आएगा 8 1 that is equal to 128 तो 128 is equal to 128 which is true. तो what does it mean? It mean जो हमने यूज किया था ना P is equal to Q is equal to 1/2 तो इसका मतलब ये करेक्ट है. तो आपको जो P का वैल्यू आएगा that is equal to Q that is equal to 1/2 तो n is equal to 32. ठीक है, तो ये आपको यहां तक अननोन्स का वैल्यू मिल गया. ठीक है, अदरवाइज आपको n फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना था, वैसे लेंथी हो जाएगा. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए आप यहीं से कंडीशन इंपोज कीजिए. चलिए P को लेंगे Q के बराबर और वो आएगा 1/2 के बराबर, फिर उसको बाकी इक्वेशंस की कंडीशंस में डालोगे. अगर वो सेटिस्फाई करे वहां पर तो इसका मतलब जो P और Q का वैल्यू हमने यहीं से चूज किया था वो करेक्ट था. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर. यहां तक आपको समझ आ रहा है. तो निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 सक्सेसेस. ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हम देखिए क्या जानते हैं बेटा. तो वी नो दैट, देखिए हम क्या जानते हैं. तो हम जानते हैं कि देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r. तो x अगर r के बराबर होगा, इफ यू हैव r सक्सेसेस तो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू n चूज r probability of success that is p raised power r that is q raised power that is p raised power r that is q raised power n minus r. ठीक है, तो ये है आपको the probability of r successes. तो निकालना क्या है हमें, the probability of 2 successes. ठीक है, तो this is the probability. तो probability of 2 successes. ठीक है, 1 और 2 successes वही निकाला. तो probability of x is equal to 1 तो दिस स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस या और 2 सक्सेसेस. तो इसमें आएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to 2. तो इसका आंसर आपको चाहिए, तो जरा निकालिए. तो दिस इज 32 चूज 1, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2. ठीक है, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं ना दिस इज इक्वल n चूज r प्रोबेबिलिटी ऑफ n. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो p है वो q के बराबर है, क्योंकि यहां पर लिखना p is equal to q तब ये बराबर है. ठीक है, तो this is 1/2 raised power n that is the number of trials that is 32 plus this is 32 choose 1 sorry 32 choose 2 and then comes your 1/2 raised power 32. ठीक है, तो बेटा इसका मतलब है जो आपको यहां पर निकला दिस सिंपल जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी तो दैट विल बी इक्वल टू 30. व्हाट इज 32 चूज 1 दैट इज 32 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 32. देन कम्स योर 32 चूज 2 दैट इज इक्वल टू 32 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल और ये आएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 32 मल्टीप्लाई में. ठीक है, तो इसको फर्दर अगर बेटा सॉल्व करोगे तो ये आपको आएगा 32 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 32 प्लस, तो ये आपको आएगा, देखो ये आपको आएगा 32 इंटू 31 डिवाइड बाई 30 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 32 इंटू 31. तो ये आपको आएगा 32 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 32. और जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना बेटा, आप देखोगे जो आपका आंसर आएगा, मैंने इसको सॉल्व करके रखा है, तो वो आपको बेटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 28. ठीक है, तो जब इसको आप कैलकुलेशन करोगे ना तो ये इसका आंसर आएगा. तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है दैट इज 33 डिवाइड बाय 2 रेज पावर 28. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बेटा, कौन सा है हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन है बेटा हमारा, तो करेक्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन. तो जो क्वेश्चन था इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा. और ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए. बाय बाय, थैंक यू.